हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे एक्मे थ्रेड का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको एक्मे थ्रेड का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है। देन आज मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें हमें पिच क्वेश्चन पेपर में ही गिवन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्मे थ्रेड। गाइस, जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ एक्मे थ्रेड जिसकी पिच आपके पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसको ड्रॉ करना है। मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले एक्मे थ्रेड में बताया था कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे। जैसे यहाँ पे हमें पिच दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमें पिच 5 सेंटीमीटर लेनी है। थीटा हमारे पास है 29 डिग्री लेना है। टी हमारे पास है 0.37 पी। ठीक है गाइस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0.37 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1.85 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, फिर डेप्थ का फॉर्मूला मैं आपको बताया था 0.5 पी प्लस 0.25 इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0.25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.75 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूले रखते हुए इसको सॉल्व किया। अब हम इसके थ्रेड को यहाँ पे बनाना है। गाइस, हमें पता है थ्रेड को बनाते हुए सबसे पहले हमें एक गाइडलाइन खींचनी होती है। इसके बाद जैसे हमारे पास डेप्थ है 2.7, तो हमें 2.7 पे एक और गाइडलाइन लेनी होगी। मैंने आपको बताया था, तो 2.7 पे मैं एक गाइडलाइन ले रहा हूँ उसके पैरेलली ऐसे। फिर मैं देखूंगा ये दोनों लाइनें एक पॉइंट से स्टार्ट है। फिर मैं इनको एक पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा इसको। अब सबसे पहले मैं खींचूंगा थिकनेस। ठीक है गाइस, थिकनेस कितनी है 1.8। 5 को मैं बना नहीं सकता क्योंकि ये स्केल केवल 1 mm तक नाप सकती है फाइन में। तो 1.8 को ये खाली 1.8 नाप सकती है, 5 को ये नहीं नाप सकती। तो मैं 1.8 को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, 1.8। इसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि हमें परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पे 29 डिग्री का इसका एंगल होता है, 29 का आधा 14.5 का एंगल लूँगा। तो मुझे यहाँ पे रखना होगा अपना डी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना डी रख दिया। ठीक है गाइस, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये 90 बना रहा है। अब मुझे यहाँ पे 10 और 20 के बीच में होता है 15। 14 और 15 के बीच में एक डॉट लेना है क्योंकि 14.5 का डॉट है। अब मुझे यहाँ पे अपना 14.5 को ड्रॉ कर देना है। इसके बाद मैं 1.8 को फिर से ड्रॉ करूँगा। ठीक है गाइस, और फिर से मैं यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल लूँगा और यहाँ पे अब डी रखते हुए इधर लूँगा एंगल, जैसे मैंने यहाँ की तरफ रखा डी। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे लूँगा 14 और 15 के बीच में एंगल। यह है मेरा 14.5, 14 और 15 के बीच में। अब मैं इसको ड्रॉ कर दूँगा। अब थिकनेस फिर मेरी आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी 1.8। तो 1.8 को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। इसके बाद मैं यहीं से पैरेलल लेते हुए बार बार एंगल मेज़र नहीं करूँगा। अब मैं रोलिंग स्केल से इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। फिर से आएगा 1.8, फिर ऐसा आएगा गाइस, फिर आएगा 1.8। तो इस तरीके से ये मेरे ड्रॉ हुआ। फिर मैं यहाँ से नीचे 2 सेंटीमीटर लूँगा और यहाँ से कंटिन्यू का साइन आएगा हमारा। इसी तरीके से यहाँ से भी हमारा कंटिन्यू का साइन आएगा और इस लाइन को हम मिटा देंगे। जो हमने 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन ली थी, इन लाइनों को हम मिटा देंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमारी ये थ्रेड कंप्लीट होती है। इसमें हम हैचिंग कर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमारी हैचिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम डिटेलिंग कर देंगे कि हमारी डेप्थ कितनी है, 2.75। डेप्थ हमारी 2.75। ये थिकनेस हमारी 1.85। हालांकि इसमें हम 5 नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि हमारी स्केल 5 को नहीं पढ़ सकती है यहाँ पे।
अब मैंने आपको बताया था पिच हमारी कहाँ से होगी, यहाँ स्टार्टिंग से, यहाँ स्टार्टिंग की थ्रेड या इसके एंड से इसके एंड की थ्रेड, ठीक है गाइस। पर हमें नापनी यहाँ से यहाँ तक है। अब मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट इसकी पिच 5 नहीं भी आ सकती है, 5.5 भी आ सकती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 5 कैरी नहीं किया है और डेप्थ में भी हमने 5 कैरी नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि हम ये कैरी कर ही नहीं सकते हैं स्केल से। इसलिए अगर थोड़ी ज़्यादा भी आए तो भी आप इसको 5 से शो करेंगे। फिलहाल मैं भी मेजरमेंट करके बताता हूँ आपको। मेरी एग्जैक्ट जो आई है 5.1 आई है, तो इतना मेरा वेरिएशन है, ठीक है गाइस। अगर आप रफ हैंड से बनाएंगे तो आपका वेरिएशन 5.5 तक आ सकता है, पर अगर आप एक्यूरेसी से बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है तो आपका वेरिएशन 1-2 mm के अंदर ही रहने वाला है। फिर गाइस आपका पिच बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप एंगल शो कर देंगे, ये आपका 29 डिग्री, ठीक है गाइस। इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का। मैंने आपको नापने से कहा था कि इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे कट करेगा वहाँ से आप इसको नाप सकते हैं, बट आपको नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला एकदम सही लगाए हैं तो एंगल आपका एग्जैक्ट होगा, इसको आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी एक्मे थ्रेड होती है कंप्लीट, एक्मे थ्रेड, ठीक है गाइस। तो आज हमारा एक्मे थ्रेड का चैप्टर होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे नट बोल्ट, ठीक है गाइस। उसमें पहला नट पढ़ेंगे हम स्क्वायर और हेक्सागोनल नट। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम नट बोल्ट से। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है थ्रेड का। ओके गाइस, थैंक यू।